लेकिन जब हम किसी भी प्रोडक्ट का जो मूल आधार है वो समझ लेते हैं ना, तो हमारे पास जानकारी ज्यादा रहती है, लोगों को समझा पाते हैं। तो सबसे पहले तो लिखिए न्यूट्रीचार्ज वुमन, है ना। ये आपने लिखा है संगीता जी ने, 7 सेल किया, बहुत अच्छी बात है। सेशन के अंत में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। न्यूट्रीचार्ज बायो एज पर आज चर्चा कर रहे हैं। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज बनाया गया है साथियों लीवर के लिए। सबसे पहले तो हमको ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, लीवर जो है हमारे शरीर का दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा अंग है, जिसे हम अपनी लाइफ में कभी रंजीत सर देख भी नहीं पाते, राइट, है ना। तो पहली चीज क्या हो गई, लीवर के लिए प्रोडक्ट है। दूसरा क्या हो गया, पूरे शरीर में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अंग है लीवर। तीसरी चीज, 1.5 से 1.25 किलो का इसका वजन होता है साथियों। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बता रही हूँ आपको। कैसे रंग का होता है, तो ऐसे भूरे रंग का, लाल की तरफ, है ना, लाल और भूरे रंग जैसा, ठीक है। जैसे मेरे पीछे न्यूट्रीचार्ज का कलर देख रहे हैं आप, है ना, उसी रंग का ये होता है। क्यों होता है, इसका कारण अब बताती हूँ। क्योंकि हर मिनट में, एवरी मिनट, इट प्योरीफाइज कितना, 1.5 लीटर ऑफ ब्लड, मतलब हर मिनट में 1.5 लीटर के करीब करीब खून को साफ करता है, डिटॉक्स करता है हमारा लीवर। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। और क्या होगा अगर लीवर फंक्शन कम कर दे या काम करना बंद कर दे, तो लीवर के जो है ना 500 से भी ज्यादा काम होते हैं साथियों, 500 से ज्यादा काम होते हैं। लेकिन ये बोलना काफी थोड़ी है कि 500 से ज्यादा काम होते हैं। क्या काम करता है, तो प्रमुख 5-6 काम हम लिख लेते हैं। पहला काम जो लीवर करता है साथियों, खाने को पचाने का, डाइजेस्ट करने का। लिखिए, जो भी हम भोजन ले रहे हैं, चाहे प्रोटीन पिया आपने, चाहे आपने तला गला फैट लिए, चाहे आपने कार्बोहाइड्रेट लिए, चाहे आपने सलाद वगैरह लिया, फल लिया, फाइबर लिया, वो सब तोड़ने का, पचाने का, अवशोषण का काम कौन करता है, लीवर करता है। क्लियर हो रहा है। दूसरा बड़ा काम, खाना पचाना। दूसरा बड़ा काम, खून को साफ करता है। और खून को साफ करता है मतलब जो गंदगी है उसको बाहर निकालने का काम करता है। जहरीले पदार्थों को, विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा, है ना। तो स्वेटिंग एंड यूरिनेशन, देयर आर 2 ऑप्शंस व्हिच लीवर यूजेस फॉर क्लिंजिंग, फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। तीसरा काम, जब कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन करता है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, या फिर दवाइयां खाते हैं, एंटीबायोटिक्स बहुत सारी खा लेते हैं, या प्रदूषण में जाते हैं, काला काला धुआं अंदर जाता है, केमिकल वाला, रसायन वाला, रंगों वाला खाना खा लेते हैं, हवा से, पानी से, जो भी गंदगी रोजाना हमारे शरीर में जाती है, उनको भी केवल और केवल एक ही हमारे शरीर का बड़ा ऑर्गन है जो साफ करने का काम करता है, और वो है लीवर। ये तीसरा बड़ा काम। चौथा काम लिखिए सब, हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखता है। हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखता है, यानी कि अब आपको पता होगा कि हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें से एक बीमारी होती है थायराइड की। तो लीवर गड़बड़ होगा तो आपका थायराइड भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बना रहे आपके शरीर में, अगला काम लिखिए, उसमें भी लीवर की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। साथ में एक और बड़ा काम है, ऊर्जा को भंडार करके रखता है, मतलब ऊर्जा के भंडारण के लिए इट स्टोर्स द एनर्जी। तो जब रंजीत सर हम भूखे रहते हैं ना, जिस दिन हमने खाना नहीं खाया होता है ना, ऐसे कई दिन होते हैं ना जब हम टाइम से खाना नहीं खा पाते हैं, हेलो, फंस जाते हैं कहीं, है ना, तो भी हमारा शरीर चला पाते हैं, फिर भी हम पैदल चलते हैं, फिर भी हम बोलते हैं, फिर भी हम बैठकर बात करते हैं। तो ये ताकत कहाँ से आती है, आपका लीवर जो है धीरे धीरे ऊर्जा को रिलीज करता रहता है। तो लीवर की जितनी अच्छी कंडीशन होगी, आपको ऊर्जा की कमी कभी महसूस नहीं होगी, थकान महसूस नहीं होगी। क्लियर हो रहा है साथियों। साथ ही साथ रक्त शर्करा का स्तर सही रहे,
जो ब्लड शुगर है वो एकदम से स्पाइक ना हो जाए, एकदम से ड्रॉप ना हो जाए, उसके लिए भी लीवर का सही होना, दुरुस्त होना जरूरी है। ये भी एक बड़ा फंक्शन है जो लीवर के द्वारा किया जाता है। ये तो मैंने बिल्कुल, कितने बताए रंजीत सर, बताएंगे अनम्यूट करके? ये वही हो गया। पहला पॉइंट है खाने को पचाने का। ठीक है जी जी, प्लीज आप रिपीट करें, अच्छा रहेगा जी। सर, प्लीज। खाने को पचाने का यानी डाइजेस्ट करता है, खून को साफ करता है यानी विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर करता है, डिटॉक्स करता है। तीसरा हार्मोन्स के संतुलन बनाए रखता है। अगर हार्मोन्स ऊपर नीचे होता है तो थायराइड जैसी बीमारियां मान लीजिए अपने को ऊपर नीचे होती है। कोलेस्ट्रोल को बनाए रखता है। एनर्जी को यानी ऊर्जा को रीस्टोर करता है। कई बार हम खाना जैसे कल ही हम 2 बजे 3 बजे घर पहुंचे, खाना खा पाए, दिन भर ऐसे ही रहिए तो फिर उस समय हमें ऊर्जा मिली और रक्त शर्करा को भी बनाए रखता है। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आ रही है कि हमें ये अंग, ये ऑर्गन दिखता नहीं है लेकिन 500 से ज्यादा काम कर रहा है, तो इसको दुरुस्त रखना, एकदम नए जैसे रखना, इसमें कोई भी प्रकार की कोई क्षति ना हो जाए, सूजन ना आ जाए, इसका हमें प्रयास करना है। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज क्या काम करेगा उस पर चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल छोटी छोटी चीजें लिखिए, बहुत आसान सप्लीमेंट है साथियों, हर किसी को दिया जा सकता है। ये पहला सप्लीमेंट है जो कि हमें लोगों को सजेस्ट करना चाहिए, है ना? तो हम न्यूट्रीचार्ज वुमन सेल कर सकते हैं, तो हम न्यूट्रीचार्ज बायो एज भी सेल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। मुझे तो लगता है कि मैं 8 सेशन भी ले लूंगी न्यूट्रीचार्ज बायो एज पे सर, तो भी कम पड़ेंगे, लेकिन प्रयास पूरा करूंगी। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज, देखिए नाम बहुत सोच समझ के रखता है न्यूट्रीचार्ज। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके शरीर के अंदर के अंगों को नया कर सकता है, उनको नया जीवन प्रदान कर सकता है। बायो एज, एक होती है ना हमारी बायोलॉजिकल एज क्या है, तो अगर मैं 40 साल की हूं तो मेरे शरीर के अंदर के अंग 40 साल जैसा काम करना चाहिए, या 35 साल जैसा, 30 साल जैसा। जितना अंदर की मशीन आपकी अच्छी रहेगी, आपका लीवर, गॉल ब्लैडर, आपकी जो इंटेस्टाइन यानी कि आंतड़ियां होती है ना, आंतें होती हैं, उनको एकदम से गहराई तक साफ कर सकता है, आपके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से फंक्शन करेगा, डिटॉक्स करेगा, खून साफ करेगा। न्यूट्रीचार्ज बायो एज अगर लेते हैं तो आपकी एज जो है ना वो रिवर्सल यानी कि उल्टा गियर लगना चालू हो जाएगी। 72 पोषक तत्व, 72। न्यूट्रीचार्ज में सबसे ज्यादा पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज बायो इस प्रोडक्ट में डाले गए। क्यों? क्योंकि भाई बात हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की हो रही है, शरीर के अंदर के अंगों की हो रही है। 2 रंगों की ये टैबलेट है। 2 रंगों की मतलब एक तरफ जो परत है वो गहरी हरी है, और दूसरे तरफ की जो परत है वो हल्के हरे रंग की। शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट है, राइट, जिसमें जड़ी बूटियां हैं, एंजाइम्स हैं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक भी डाले गए हैं। किस लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत? ताकि हमारा लीवर सही रूप से काम लगातार करता रहे। अब अगर आगे चले तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज किस किस को जरूरत है, इसमें डिटेल में बात हम मंडे को करेंगे, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है, कि कुछ ऐसे काम हम जाने अनजाने में करते हैं साथियों, जिससे लीवर पर डायरेक्ट अटैक होता है। पहली चीज आप यहां देख पा रहे हैं, और भारत में कितने लोग शराब पीते हैं ना, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बैन हो जाती है रंजीत सर शराब, तो भी उस राज्य में तो और ज्यादा बिकती है। सही कह रही हूँ तो यस लिखिए एक बार चैट में, आपको पता है हमारे बिहार में बैन है लेकिन चोरियां से उससे ज्यादा बिक रही है। डबल रेट देकर खरीदते हैं। गुजरात में बैन है, बिहार में बैन है, और जहां बैन होती है वहां तो डबल रेट देकर लोग खरीदते हैं। तो शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, अगर ये आप सेवन करते हैं मतलब आप अपने लीवर को तंग कर रहे हैं, उस पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, उस पर बोझा बढ़ा रहे हैं। हेलो, राइट? तो ये तो हुआ एक बड़ा कारण, राइट? तो अगर आप चाहते हैं कि लीवर खराब ना हो, मेरा लीवर मेरा साथ देता रहे, तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है, उन साथियों को 100% प्रमोट करिए जो लोग शराब, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करते हैं। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने बताया कि अगर अत्यधिक दवाइयां लेते हैं, अगर पहले से किसी को बहुत सारी बीमारियां, हेलो
है ना? अगर आप किसी से फील्ड में मिले और उन्होंने कहा कि अरे हमको तो थायराइड है, हमको तो बीपी है, हमको तो ऐसा है, हमारी तो खूब सारी दवाइयाँ चल रही हैं। तो दवाइयों का जो प्रतिकूल प्रभाव होता है, आपकी किडनियों पर, लीवर पर, है ना? ज़्यादा एंटीबायोटिक्स जो लोग लेते हैं, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इनके लीवर पर दबाव पड़ रहा है, केमिकल्स इकट्ठा हो रहे हैं, स्वेलिंग यानी कि वो फैटी लीवर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे लोगों को भी आप ज़रूर से न्यूट्रीचार्ज बायोएज की सलाह दीजिए। और भी बहुत सारे कारण होते हैं साथियों जिसके कारण लीवर खराब होता है, उसके बारे में हम और विस्तृत में जानकारी लेंगे, मंडे को भी लेंगे। लेकिन अभी हम ये समझते हैं आज प्रोडक्ट की जानकारी है, राइट? हिंदी में समझिए, हिंदी में लिखिए, 72 पोषक तत्व हैं, लेकिन मुंह जबानी मुझे कितने पता है? सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, है ना, कि किसी को 10 पोषक तत्व पता है 72 में से? मैं टेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं उस हिसाब से और इसको हम विस्तृत जिसको बोलते हैं विस्तार में हम इस पे बात करने की कोशिश करेंगे आगे चल के। क्या कोई ऐसे साथी हैं जो 72 में से 10 जड़ी बूटियों के नाम बता पाएंगे? कोई इसमें डरना नहीं है, नहीं आता कोई बात नहीं, आता है तो रेज हैंड करेंगे। यस, एनीबडी? कोई है? चलिए, अब तो हैंड अभी राइज हम करिए, अगर कोई बोल सकते हैं तो हैंड राइज कर सकते हैं। एक आ रहा था। नहीं, कोई चलिए बात मैम, नहीं। नेक्स्ट तो आज कोशिश करेंगे कि यार हमारा प्रोडक्ट है, हम सेल करने निकले, तो 72 में से भाई चीज क्या डाली है हमको ये तो पता हो। रंजीत सर, मान लीजिए पूजा मैम ने बढ़िया सा खाना बनाया, है ना? ठीक है? और अगर मैं आपके घर आई और मैंने पूछा कि वाह क्या खाना बनाया मैम, क्या क्या डाला है इसमें, है ना? अगर वो बता पाई तो ही मैं समझूंगी ना कि उन्होंने बनाया है, और नहीं बता पाई तो फिर मुझे क्या लगेगा सर, बताइए आप? आप बिल्कुल समझ जाएँगे कि इन्होंने नहीं बनाया है। हाँ, मैं समझ जाऊंगी कि या तो रंजीत सर ने बनाया है या खाना बाहर से आया है। ठीक है? तो यहाँ पर यस। हमारे पास हमको डर क्यों लगता है? नीलिमा जी मुस्कुरा रही हैं। डर इसीलिए लगता है सेल करने में क्योंकि जानकारी नहीं है। डर इसीलिए लगता है लोगों को बताने में क्योंकि लगता है कोई पूछ लेगा तो क्या बोलेंगे। चलिए, तो थोड़ी-थोड़ी जानकारी लेते हैं। अरे हिंदी में नाम बता रही हूँ। आसान न्यूट्रीचार्ज बायोएज करेगा, डिटॉक्स करेगा यानी कि खून को साफ करेगा। विषैले पदार्थों को हटाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, बाहर का खाना पीना पड़ता ही है सर ट्रैवल, है ना? खूब चाय पीने में आती है, बसों में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बार बार हाथ थोड़ी धोते हैं और उसी हाथ से खाना खा रहे हैं, गंदगी लगातार जा रही है। कभी किसी ठेले पे से पानी पिया, कभी होटल का पानी पिया, कभी किसी की बोतल लेके पानी पिया। प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है जब ट्रैवलिंग वगैरह लोग करते हैं। तो यहाँ पर पहला काम करेगा, खून साफ कर देगा, प्यूरिफाई करेगा ब्लड को। तो क्या जड़ी बूटियां डाली गई है सर? फटाफट से नाम बता रही हूं, उनके नाम लिखिए। पहली चीज जो खून साफ करने के लिए काम आएगी वो है मुलैठी, ग्लिसराइजरा ग्लाब्रा यानी कि मुलैठी। शंकर सर आप तो लिख ही नहीं रहे हैं, ऐसे कैसे याद होगा? बाकी लोग डायरी वायरी किधर है भाई? हाँ, नीलिमा जी को देख रही हूं मैं। भाई सेलिंग तभी होगी जब अच्छे से सीखोगे, लिखोगे, याद करोगे। तो पहली चीज है मुलैठी। दूसरा है इसमें एजाडिरेक्टा इंडिका यानी कि नीम का सत्व डाला गया है, नीम। तीसरा, चुकंदर का सत्व डाला गया है। चौथा लिखिए, गुड़मार, गुड़मार का सत्व डाला गया है। पांचवा लिखिए, अश्वगंधा डाला गया है। चलिए एक और लिख लीजिए, तुलसी। कितने आसान नाम है, ओसिमम सेंटम यानी कि तुलसी। आप हिंदी में याद करिए, अंग्रेजी को छोड़ दीजिए अगर नहीं याद हो रहा है तो। पहला काम खून साफ करेगा। दूसरा काम, देखिए कैसे हमको नया जीवन मिल रहा है, कैसे हल्का महसूस होता है, कैसे हमारी परेशानियां दूर होती है, क्योंकि ऐसी खास जड़ी बूटियां डाली गई। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, अगर आप वाकई में सेलिंग करना चाहते हैं ना, तो ये पॉइंट भी काम कर जाएगा। दूसरा, गट हेल्थ को अच्छा करता है यानी कि हाजमा अच्छा करता है, पाचन प्रक्रिया को सुगम बनाता है। लिखिए, तो क्या क्या डाला गया है इसमें? सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है जो किसी टैबलेट में, किसी सप्लीमेंट में आपको मिलेगी नहीं, 16 प्रकार के एंजाइम डाले गए। बहुत तगड़ी चीज है। जैसे हमारे मुंह में लार होती है साथियों, खाना हम यहीं से तोड़ना चालू करते हैं। लार बहुत महत्वपूर्ण होती है, सलाइवा, और पाचन के लिए बेहद जरूरी है।
वैसे ही 15 और एंजाइम इसमें डाले गए, मतलब टोटल 16 तरह के एंजाइम डाले गए हैं जो खाना पचाने में मदद करेंगे। और क्या डाला गया है? तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स भी डाले गए हैं जो अच्छे बैक्टीरिया का काम करेंगे, बुरे बैक्टीरिया का, कीटाणुओं का, विषाणुओं का सफाया करेंगे। साथ में कुछ और भी है क्या? यस, कुछ जड़ी बूटियां हैं जो आपका हजमा अच्छा करेंगी, डाइजेशन अच्छा करेगी, अवशोषण बढ़ा देगी। जड़ी बूटियों का जो भी आप खाएंगे वो आपके शरीर को सही तरीके से लगेगा। यानी दूध पिएंगे तो कैल्शियम मिल जाएगा, बाकी चीजें बाहर। राइट? पालक खाएंगे तो आयरन आपका शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी चीजें बाहर। तो इसमें डाला गया है साथियों हरे धनिया का सत्व। हरा धनिया कितने लोग यूज करते हो? है ना? तो इतना सा सजावट के लिए डाला जाता है उससे कुछ नहीं होगा, वो उसके प्योर फॉर्म में आपके शरीर में जाना चाहिए। दूसरा, एलोवेरा पेट को ठंडक देगा। जिनको पेट में छाले होते हैं, है ना, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। और गर्मी का अभी समय है तो एलोवेरा बहुत मदद करेगा। करेले का सत्व, अंगूर का सत्व, काली मिर्च, पीपली, मतलब आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपका अगर डाइजेशन का कुछ भी इशू है, गैस है, एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती हैं, फ्रेश होने में प्रॉब्लम आती है, पेट साफ नहीं होता है, तो इसमें ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आंतों तक को साफ कर सकती हैं। और आपका जो सिस्टम है, देखिए, आप कितनी बार खाना खाते हैं और कितनी बार फ्रेश होते हैं वो भी एक स्वास्थ्य का परिचायक होता है। खाना आप 4 बार खाते हैं, फ्रेश मुश्किल से 2 दिन में 1 बार हो रहे हैं, गड़बड़ है। खाना पता नहीं कितनी बार खा रहे हैं और वॉशरूम जा रहे हैं, आपको बहुत तकलीफ होती है, प्रेशर लगाना पड़ता है, कभी कुछ ले रहे हैं, कभी तम्बाकू ले रहे हैं, कभी गर्म पानी पी रहे हैं, अपने आप फ्रेश ही नहीं हो पाते हैं, गड़बड़। तो न्यूट्री चार्ज बायोएज हाजमे के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला काम खून साफ करेगा, फिल्टर करेगा। दूसरा काम हाजमे के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, गट हेल्थ के लिए। और तीसरा काम जो बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरा काम करेगा सर, लीवर से किसी भी तरह की जो सूजन है, चर्बी की परत आ गई है, फैटी लीवर हो रहा है, उसको रिवर्स करेगा। राइट? तो क्या चीजें डाली गई हैं? 3 चीजें अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगी, याद नहीं हो तो पैकेट पर टॉप पे लिखी है तीनों चीजें। नंबर 1, मिल्क थिसल। हजारों सालों से, करोड़ों सालों से ये लीवर को पुनः निर्माण के लिए, है ना, नई कोशिकाओं को बनाने के लिए जाना जाता है, नया जीवन दे सकता है। सी बकथॉर्न भी उसी तरीके से काम करेगा, डेंडिलियन भी उसी तरीके से काम करेगा। मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकता है। जो पुराना लीवर हो रहा है, जो सड़ रहा है, जो बेचारा बोझ के तले है, उसको ये नया जीवन देने की क्षमता रखते हैं। साथ में क्या डाला गया है? तो कुछ हिंदी नाम, कुछ जड़ी बूटियों के नाम लिखते हैं। हल्दी, असली हल्दी, राइट, जो आपके शरीर को डिटॉक्स भी करेगी। और आप सबको पता है हल्दी का सेवन अगर शुद्ध रूप में किया जाए तो सूजन को भी कम करने में, स्वेलिंग को कम करने में भी मदद करता है। दूसरा लिखिए साथियों, आंवला, आंवले का सत्व, राइट। उसके बाद दालचीनी, जीरे का सत्व है। गिलोय जैसे शक्तिशाली हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां भी डाले गए हैं। तो आपका जो लीवर है ना, उसमें जो भी नुकसान हुआ है, और लीवर की एक खास बात होती है साथियों कि संकेत तो देता है लीवर, जब खराब होता है ना, क्षतिग्रस्त होता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। वो ऐसे टाइम पे फेल होता है जाके जब वहां से रिवर्स आना, पीछे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, अगर हम कोई जांच नहीं करवाते हैं, कोई टेस्ट नहीं करवाते हैं, हमको जो समस्याएं हो रही है उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर ये जरूरी है कि हम लापरवाही कम करें। अगर आपको एसिडिटी होती है, खाना नहीं पचता है, फ्रेश होने में दिक्कत आ रही है, मुहासों पे मुहासे होते जा रहे हैं, मुंह में छाले होते हैं, पेट में छाले होते हैं, भूख खुल के लगना ही बंद हो गई, जबरदस्ती का खाना खाते हैं, रंजीत सर, अंतर समझ में आता है ना? एक भूख होती है जो चलो खाना बन गया है तो खा लेते हैं, है ना? एक भूख तो वो होती है रंजीत सर, है ना, कि सब खा रहे हैं तो मैं भी खा लेता हूँ। और एक भूख होती है जो ऐसी लगती है कि खाना दो, भयंकर एकदम, है ना? अंतर समझ में आता है? कितने लोगों को समझ में आता है?
यस लिखिए जरा, यस लिखिए। कितने लोगों को ये अंतर समझ में आता है? रंजीत सर? यस मैम, 100%। जैसे कल मुझे 2 बजे लग रहा था कि कुछ मत करो यार, पहले खाना लाओ मुझे। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है रंजीत सर। खुल के भूख लगना ही बंद हो गई है आज की डेट में लोगों को। नहीं लगती है भूख, मतलब एक ऐसी भूख लगती है, अच्छा सब खा रहे थे तो खा लेते हैं, अच्छा टाइम हो गया है तो खा लेते हैं, अच्छा फिर मिलेगा नहीं इसलिए ठूस लेते हैं, खा लेते हैं कि बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन अगर आपको एकदम ऐसी खुल के भूख लगती है ना, खुश हो जाइए, आपके अंदर के अंग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, वहां पर डिटॉक्स जो है ना वो बेहतर तरीके से हो रहा है। तो अगर भूख खुल के नहीं लगती या उल्टी जैसा लगता है खाने को देखकर, खाना खाने का मन नहीं करता है, उन सभी साथियों के लिए भी न्यूट्रीचार्ज बायो एज बहुत बहुत मददगार है। लीवर को नया जीवन दे पाएगा, सूजन कम करेगा, क्षति जो भी हो गई है, बहुत सालों से सिगरेट पी रहे थे, बहुत सालों से गुटखा खा रहे हैं, बहुत सालों से आप शराब का सेवन कर रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, टूर का जॉब है आपका, तो भाई क्लीनिंग करिए ना, बहुत जरूरी है। मेरा आपसे एक ही सवाल है यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या हम घर के आसपास साफ सफाई रखते हैं? हेलो सीमा जी, एवरीवन, महेश जी, हाँ जी, कितने लोग घर के आसपास सफाई रखते हैं? कचरा दिखता है तो हटा देते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, फिनाइल डालते हैं, खिड़की खोलते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, है ना, चादर बदल देते हैं। अगर गंदगी पड़ा हो, कचरा पड़ा हो, क्या फर्श पे फेंकते हैं? जो भी खाया इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया। हाँ, 1 साल में 1 बार सफाई की जाएगी। क्यों करते हैं रंजीत सर सफाई? क्यों डस्टबिन रोज खाली करते हो? क्यों झाड़ू लगाते हो? क्यों पोछा लगाते हो? जी, बिल्कुल मैम, साफ-सफाई अगर नहीं होगी तो बैक्टीरिया जन्म लेगा, हम अस्वस्थ हो जाएँगे, हम बीमार पड़ेंगे, बदबू आएगी, बहुत सारी बातें कही जा सकती है। राइट, राइट। तो हम गंदगी में रह नहीं सकते, है ना? तो बाहर की गंदगी हमको दिख जाती है ना? बाहर की गंदगी हम तुरंत साफ करते हैं, लेकिन जरा सोचो ना, इस शरीर के अंदर कितनी गंदगी रोज जमा हो रही है। कहाँ-कहाँ की चाय पीते हैं, कहाँ-कहाँ का समोसा खाते हैं, कहाँ-कहाँ हम बस में जाते हैं, कैसे-कैसे लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। क्या हम बार-बार हाथ धोते हैं? क्या हम सैनिटाइजर लगाते हैं? नहीं संभव है साथियों। तो यहाँ पर जो हवा के द्वारा, जो जल के द्वारा, जो खाने-पीने के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, ये जो विषैले पदार्थ जा रहे हैं उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। 72 तरह के इसमें पोषक तत्व डाले गए हैं, राइट? तो एक परत में क्या है, जड़ी-बूटियाँ, है ना? मैंने आपको बताया आज, हेलो, 2 रंग की है ये टैबलेट। तो एक तरफ क्या है साथियों? एक तरफ तो सारी जड़ी-बूटियाँ हैं, दूसरी तरफ सारे एंजाइम हैं, प्रीबायोटिक है और प्रोबायोटिक, ठीक है? ये एकदम क्लीन कर देगा आपका जो है, शरीर में हल्कापन आएगा, भूख खुल के लगेगी, पाचन अच्छा होगा और आपको भी लगेगा कि हाँ यार, 3 महीने आप लेकर देखेंगे ना, आपको भी लगेगा कि एज मेरी रिवर्सल हो रही है, बुढ़ापा भी मेरा जो है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि भई मशीन का अंदर से ठीक होना ज़रूरी है, बाहर से चमकाने से कुछ नहीं हो, राइट? तो किसे लेना चाहिए, अभी हम उस बात पर आते हैं। चलिए, लिख रहे हैं तो बताऊँ, वरना छोड़ देते हैं? इतना ही सेशन करके छोड़ दें कि बताऊँ आगे? जी, बताइए मैम, ज़रूरी है। चलिए, तो अभी वही मैं देख रही थी, बार-बार चेक करना ज़रूरी है ना सर कि कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन ध्यान से नहीं सुन रहा है। तो सबसे पहले लिखिए साथियों कि ये मेरे को पहला सप्लीमेंट है जिसकी बात करनी है लोगों से। ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ। भाई क्लीनिंग पहले अंदर से होगी ना, तो प्रोटीन पिलाओगे तो और अच्छा काम करेगा, है ना? आप साथ में जो भी प्रोडक्ट देंगे, सप्लीमेंट देंगे, विटामिन देंगे, मिनरल देंगे और बेहतर काम करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छा 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा क्या? नहीं साथियों, आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज के साथ बाकी सप्लीमेंट दीजिए, लेकिन कोई पहली बार आपसे मिल रहा है, सेहत की बात कर रहे हैं, उसको अपना स्वास्थ्य बेहतर करना है, तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज पहला सप्लीमेंट होना चाहिए दिखाने के लिए। किसे दिया जाए? तो 18 साल के ऊपर लिखिए, कोई भी पुरुष, कोई भी महिला ले सकते हैं 18 साल के ऊपर। जो डिटॉक्स चाहते हैं, ऐसा लग रहा है अरे बहुत टूर में, बहुत खाने-पीने में आया, बहुत कच्चा-पक्का खाया। रंजीत सर, अभी कल ही की बात है, आपने भी ये चीज़ अनुभव की होगी, राइट? कि हम जब खाना खाने बाहर जाते हैं ना, तो कई बार कच्ची रोटी हमको थमा दी जाती है। ऐसा होता है सर? कच्ची पक्की 100% रोटी, मैम, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल।
जो कि चबाने में भी हमको दिक्कत देती है और हम जैसे तैसे चबा लेते हैं क्योंकि पैसा हमने दिया है, राइट? लेकिन आप सोचिए, कच्चा मैदा चबा लिया, कच्चा आटा चबा लिया, जली कटी रोटियां खाई, तो उसका बोझ किसको पड़ता है सर? ये सोचा है कभी? राइट? तो यहाँ पर 18 साल से ऊपर जिसको भी लग रहा है अरे बहुत शादी में खा लिया, अरे मैंने बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पिया इतने दिनों में, या मैंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, मैं जो मर्जी खा रहा हूं, मैंने बहुत मीठा खाया है, डिटॉक्स करिए, 3 महीने का कोर्स करिए। दूसरा, और किसको दे सकते हैं? तो उन लोगों को देना है जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, और आज की डेट में डाइजेशन 30 साल के वालों को भी होता है सर, 40 वालों को भी हो रहा है, 50 वालों को भी हो रहा है, आजकल कोई उम्र ही नहीं रही है, राइट? तो जिनको भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है उनको दे सकते हैं। और एक और श्रेणी है, इनको तो बिना किसी सोच विचार के सर हाथ जोड़ के दीजिए कि जब तक शराब नहीं छोड़ रहे हो, शराब मतलब क्या? सैटरडे पीता हूँ मैं तो संडे पीता हूँ, मैं तो महीने में 2 बार पीता हूँ। अरे भाई, आप लीवर पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हो। तो यहाँ पर जो लोग व्यसन करते हैं उनको तो सर लीवर को बचाना बहुत जरूरी है। व्यसन नहीं छोड़ पा रहे हो तो न्यूट्रीचर्ज बायो एज तो खाओ, कुछ तो विषैले पदार्थ बाहर जाएंगे, कुछ तो डिटॉक्स होगा। और एक सबसे बड़ी बात होती है रंजीत सर, कि जब न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेने लग जाते हैं ना, तो ऐसे लोगों का फीडबैक मैंने सुना है कि गुटखा 10 बार खाते हैं तो वो 5 बार पे आ जाते हैं, उनको खाने की इच्छा नहीं होती, अंदर से आवाज आती है एक धिक्कार की कि एक तरफ तो आप यार डिटॉक्स कर रहे हो, सप्लीमेंट खा रहे हो, और एक तरफ आप बार बार फक्के लगा रहे हो, बार बार सिगरेट पी रहे हो। तो आपको एक अच्छे जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है न्यूट्रीचार्ज बायोएज, अंदर से वो क्रेविंग भी कम होती है लोगों को, राइट? तो ये क्लियर है। अब किसको नहीं देना है? लिखिए, जो कपल्स प्लानिंग कर रहे हैं उनको नहीं देना है साथ में, ना पुरुष को ना महिला को। जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनको नहीं देना है, गर्भवती महिलाओं को मत दीजिए। और जो माताएं दूध पिला रही हैं उनको भी नहीं देना है। बाकी करोड़ों अरबों लोग हैं जिनको आप दे सकते हैं। कैसे लेना है न्यूट्रीचार्ज बायोएज, है ना? तो इसमें बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है रंजीत सर, है ना? कोई टाइम होता है क्या गुटखा खाने का? किसी का कोई टाइम फिक्स होता है क्या गुटखा खाने का? जब मर्जी हो तब खाते हैं ना। चलो, सेशन खत्म हो गया, फाक लिया, चाय पी फाक लिया, खाना खाया फाक लिया, कपड़े धो रहे हैं फाक लिया। मतलब कोई जब टाइम नहीं है, आपको शरीर को गंदा करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है ना? तो इतना सोचना क्यों, इतना आप क्यों सोच विचार में पड़ जाते हैं सप्लीमेंट लेने के समय, राइट? लेकिन फिर भी दो आपके पास समय है साथियों, दो समय आप ले सकते हैं। पहला, जो फर्स्ट टाइम है, आपकी चॉइस है। दोपहर का भोजन किया, आधे घंटे बाद ले लीजिए 1 ग्लास पानी से, या रात का भोजन किया 1 ग्लास पानी से ले लीजिए, है ना? पानी में कंजूसी नहीं, गर्मी का टाइम है वैसे। क्लियर हो रहा है? तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज के लिए कोई गर्म पानी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूर से इसे लेना शुरू करें। मंडे को जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे सेलिंग टिप्स पर बात होगी, इसके बहुत सारे यूनिक फीचर्स पर बात होगी, राइट? और साथ में आप लोगों के प्रश्नोत्तर और सेलिब्रेशन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जितना आज सीखा है उसको हमें रिपीट करना है, रिवाइज करना है। मेरा पूरा भरोसा है कि आप लोग न्यूट्रीचार्ज बायोएज पर भी बहुत शानदार तरीके से काम 100% कर सकते हैं। एक पावरफुल सप्लीमेंट है भाई, लीवर 1.5 लीटर हर मिनट में खून साफ कर रहा है, और अगर उस पे बोझा आ गया तो वो खून साफ, उसकी क्षमता जो है ना वो घट जाएगी, और जब खून ही साफ नहीं होगा ना तो पिंपल्स भी आएंगे, पेट भी खराब होगा, फैट की जो बात होती है उसमें भी हमको दिक्कत आएगी। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, मंडे को हम जाएंगे उस पर। अभी के लिए इतना ही मेरी तरफ से। हाँ, लास्ट चीज रंजीत सर मैं बता देती हूँ, फिर आपको आमंत्रित करती हूँ। 1500 इसका MRP, 1500